हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले कक्षा 6 के छात्रों के लिए और सैनिक पब्लिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले कक्षा 6 के बच्चों के लिए जो कक्षा 4 या 5 में अध्ययनरत हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 8 का GNB PYQS सेक्शन का। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 8 मीटर 5 मीटर 8 सेंटीमीटर बराबर 580 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये गलत होगा, क्योंकि 5 मीटर 8 सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर बराबर बच्चों 500 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये 508 होना चाहिए, लेकिन 580 दिया गया है, इसलिए ये गलत है। 7 मीटर 55 सेंटीमीटर में 7055 दिया है, जबकि ये 755 होगा, इसलिए ये भी असत्य है। 2 किलोमीटर 70 मीटर में 270 मीटर दिया है, जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2000 प्लस 70 2070 मीटर होगा, यह गलत है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा 6 किलो 11 मीटर। तो 6 किलोमीटर में 6000 प्लस 11 6011 मीटर, ये ऑप्शन डी हमारा जो है ये सत्य है। आप इसी पर टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप इस तरह से उंगली पर जोड़ लीजिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 सेंटीमीटर होता है बच्चों कितने में, 1 किलोमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर में 5 को 1,00,000 से आप भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा, ध्यान दीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो जब 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन सी। वैसे आप इसको रफ पर हमारे देख लीजिए बच्चों, 5 बटे कितना हमने बताया बच्चों, 1,00,000। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। छठवां स्थान है, 1,00,000 होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1,00,000 से भाग देने में 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 अंक 5 है, इसके बाद 4 जीरो बढ़ाएंगे, 0.00005। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें बच्चों सत्य होगा। 0.00005 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सत्य है। प्रश्न नंबर 3 है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 पर आता है, ये 25 मिनट आगे है, सही समय है। तो 7:05 पर आता है इनकी घड़ी में है बच्चों, और इनकी घड़ी 25 मिनट आगे है, हम इसे 25 मिनट पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6:40 उचित समय होगा प्रातः। सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 4 है, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है 3:05 PM। डी वाला ऑप्शन सही है। और प्रश्न नंबर 5 है, 5045 ग्राम बराबर है 5 किलोग्राम 45 ग्राम बच्चों। बी वाला ऑप्शन आपका सत्य होगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, 5 सेबों का जो पैकेट है 25 में बेचा जाता है, तो एक सेब का मूल्य 5 रुपये हुआ, लेकिन यहाँ एक सेब जब आप अलग से खरीदेंगे तो 6 रुपये में मिलेगा, क्योंकि फुटकर में सामान महंगा मिलता है। अगर आपको 27 सेब खरीदना है तो आप क्या करेंगे, 25 सेब तो 5 सेबों को 5 पैकेट ले लेंगे और 2 सेब अलग से खरीदना पड़ेगा। तो 5 पैकेट का मूल्य क्या होगा, 25 पंचे 125 और 6 रुपये के हिसाब से एक,
तो 2 का 6 दूनी 12, तो 125 और 12 137 रुपये। इस तरह से आप खरीदारी करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आप हमारे इस पेपर की तरफ मुखातिब होइए। प्रश्न नंबर 7 है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 चलना आरंभ करती है और सायं 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय 9:10 से बच्चों 12 बजे तक 2 घंटे 50 मिनट हुआ और 4 घंटे 20 मिनट। ये तो 2:50 और 4:20, 4 2 6 7 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन ए वाला जो है वो हमारा सही है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अमृता अपना गृह कार्य सायं 4:45 पर आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वो घड़ी की ओर देखती है। उसे कितने समय तक गृह कार्य किया। घड़ी देखती है का तात्पर्य है बच्चों समय नहीं दिया है, लेकिन ये जो घड़ी दी है उसको आप देख लीजिए। तो 5:35 है। ध्यान दीजिए घड़ी में क्या बजा है। जब वो घड़ी देखती है तो आप भी घड़ी देख लीजिए उसकी। 5:35 तक उसने कार्य किया, यानी कि 4:45 से 5:45 तक अगर यही चीज़ ये मिनट की सुई यहाँ पहुँच जाती तो 5:45 हो जाते, तो 1 घंटे लगता। लेकिन 10 मिनट कम है तो उसने कितने देर कार्य किया, 50 मिनट तक। सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। इसी तरह से आप मौखिक लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसे प्रश्नों को लिख कर आप लगाएंगे तो समय का हानि बहुत होगा। राम रात को 10:30 पर सो जाता है तब प्रातः 5:50 बजे उठता है। ये कितने समय तक सोता है। 10:30 से रात 12 बजे तक 1.5 घंटे हुआ और 5 घंटे 50 मिनट। ये तो 5:50, 1 घंटे 6:50 और 30 मिनट, 7:20, 7 घंटे 20 मिनट। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। बच्चों प्रश्न नंबर 10 है हमारा, 3 घन मीटर तेल से 375 मिली वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 3 घन मीटर तेल से 375 घन मीटर, तो यहाँ 1 घन मीटर में मिलीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 10,000 मिलीमीटर होता है। तो 10,000 से जब 375 को हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8,000 बोतलें। सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 11 है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। बच्चों आप इसको कैसे जोड़ेंगे। 1 अप्रैल को शुक्रवार था, कब कब शुक्रवार पड़ेगा, 7 दिन उसी में जोड़ दीजिए। 1 तारीख, फिर 8 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल, फिर 22 अप्रैल, फिर 29 अप्रैल। अब 29 अप्रैल को शुक्रवार, 30 अप्रैल को शनिवार, तो 1 मई को रविवार होगा ना, संडे बच्चों। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सत्य होगा। और 300 मिली धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है में से भरी जा सकती हैं। बच्चों इस टाइप का कई सवाल हल करा चुका हूँ। 9,500 बोतल भरी जाएगी। आप सी वाले ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं। 5 रुपए के एक सिक्के का भार बच्चों 9 ग्राम है और अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार कितना है, 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम है ना बच्चों। तो 9 ग्राम और 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम में 9,000 ग्राम हुआ। तो इसका मतलब 9 का 1,000 गुना उनके बैग में है। तो 1,000 के सिक्के हुए 5 के, तो 5,000 रुपये हुए ना बच्चों। ध्यान दीजिए, फिर से इसको देख लीजिए। 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। तो 9 ग्राम में और 9 किलोग्राम में 9,000 ग्राम होता है। 1,000 अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। 9 ग्राम और 9 किलोग्राम में 1,000 गुना होता है। 1,000 पंचे 5,000,
बच्चों ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ 5000 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा 5000 होगा, जबकि ये कितना बता रहे हैं। 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार यहाँ 9 किलोग्राम है, तो 9 किलोग्राम में 1000 का इनका 1000 गुना हुआ, तो 5 रुपए के एक सिक्के का भार, तो ये हमारा 5 रुपए के 1000 मतलब 1000 पंचे 5000 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको आप अपने दिमाग से लगाइए। अमिता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया और 12:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसने कितना समय लिया? 11:55 AM से 12:05 PM, 5 मिनट बाद 12 बजे और 5 मिनट और 10 मिनट लगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 15 है, यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा? बच्चों 31 मई को बृहस्पतिवार है, तो और कौन कौन दिन बृहस्पतिवार पड़ेगा? 7 जून, 14 जून, 21 जून, 28 जून। 28 जून को बृहस्पतिवार, 29 जून को शुक्रवार, तो 30 जून को शनिवार होगा। हमारा ऑप्शन सी सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 16 है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:50 बजे पटना से चलकर अगले दिन प्रातःकाल 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल लगा समय। शाम को 5:50 पर छूटती है, तो बच्चों 12 बजे तक का समय जो है उसको लगा 6 घंटे 10 मिनट और 8:15 ये, तो 8 6 14 घंटा 25 मिनट। सी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा बच्चों। और प्रश्न नंबर 17 है, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन सायंकाल 5:30 पर चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुंची, तो बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 5:30 पर चली, प्रातः 7:36 पर पहुंची, तो 5:30 से 6 घंटे 30 मिनट बाद 12 बजे, 6:30 घंटे 12 बजे तक और 7.5 घंटे ये, 7 7 13 1 14 घंटे और 6 मिनट ये, 14 घंटे 6 मिनट। बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 18 है, एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगले दिन प्रातःकाल 5:30 बजे जागी। वो कितने समय तक सोई? 9:45 से 12 बजे तक बच्चों 2 घंटे 15 मिनट और 5:30 ये, तो 5 2 7 7 घंटे 45 मिनट पर वो सोई। डी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 19 है, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे छूटती पहुंची? बच्चों 10:30 बजे में 6 घंटे 30 मिनट आप जोड़ करके उसमें से 12 घंटे घटा दीजिए, आंसर आपको प्राप्त होगा 10 6 16 और 16 और 30 15 45। 16:45 से 12 जब घटाएंगे तो 4:45 होगा, 4:45 पर, और वो भी प्रातः चली, तो अब ये हो जाएगा हमारा सायं, ए वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 है, 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे? बच्चों आप जोड़ लीजिए, ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम, ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये 6000 हो गया। डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम इकाई दहाई सैकड़ा, 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होता है, तो 100 अतिरिक्त 300 ये हो गया, तो 6300 और 9 10 90, 6390
मिलीग्राम होगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा बच्चों। और प्रश्न नंबर 21 और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, एक आयताकार प्लांट में 5 धूर का क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि 5 बीघा प्लाट का क्षेत्रफल सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसे आप अपने आप हल कीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस प्रश्न का, इस टाइप का कई प्रश्न हल करा चुका हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए 12,500 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य है, परंतु इसको आप अपने आप हल करके और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि ये प्रश्न आपको आया अथवा कोई दिक्कत हुई। और जो बच्चा कमेंट करेगा कोई उसे दिक्कत होगी तो मैं फिर से उसे बताऊंगा, स्पेशल रूप से ऐसे बच्चे को जो कमेंट करके अपनी मजबूरी या अपनी कमी जाहिर करेगा। ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत पसंद रहता हूँ। और अब वीडियो में अब आप आज के लिए बस इतना ही। और आपसे चलते चलते ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करा कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।